नमस्कार। खुशी वह जो मिलकर बांटी जाए, प्रयास वो जो सबके काम आए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के पश्चात सर्वप्रथम आज देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त समर्पित की है, जो ना तो किसी जाति, ना किसी धर्म, ना संविधान को खतरा बताकर बांटी गई है। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है, वह विश्वास करती है कि देश को अगर आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करना है तो देश की मूलभूत व्यवस्था, कृषि में कार्यरत किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करना प्रथम प्राथमिकता एनडीए 3 सरकार की होगी। यह साबित भी किया है आपको 17वीं किश्त समर्पित करके। लेकिन देश के सामने अनेक चुनौतियां भी उभर आ रही हैं। विदेशी ताकतें एक चुनौती के रूप में उभर रही हैं। जिस प्रकार कुछ देशद्रोही ताकतों ने कल जम्मू के नज़दीक रियासी जिले में एक बस के ऊपर हमला किया और देश के विपक्ष में खामोशी छा गई, यह चिंता का विषय है, जो इस घटना की निंदा भी नहीं कर पाए। हमारे सांसद कंगना रनौत के साथ हुई बदतमीजी को बहादुरी में परिवर्तित करने वाली विचारधारा एक गंभीर संदेश दे रही है, जिसे पूरे राष्ट्र को समझना होगा। केवल पड़ोसी राज्य पंजाब में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 22,93,000 लाभार्थी आते हैं। वह हिमाचल जैसे राज्य में भी 9,27,000 के करीब लाभार्थी हैं। अनेक योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्र को आर्थिक रूप से ताकतवर करने के लिए एनडीए सरकार वचनबद्ध है। हम सब लोगों को इस महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। देश के आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में हम सब को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि देश का विरोध करने वाली ताकतें कोई यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, मूल विचारधारा से कुछ भी संबंध नहीं रखती हैं। उनका ध्येय भारत को अस्थिर करना व आर्थिक तौर पर कमजोर करना है, जिसके लिए वो भारत के भीतर ही कुछ व्यवस्थाएं तलाश रहे हैं। राष्ट्रवाद से उत्पन्न सशक्त भारत, सशक्त भारत से उत्पन्न विकसित भारत और विकसित भारत से उत्पन्न अर्थव्यवस्था बहुत से लोगों की आंखों की किरकिरी बन रही है। और वही ताकतें आपसे और हमसे पूछती हैं, ये भारत माता कौन है? धन्यवाद। नमस्कार।